प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर RM यादव एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में मैंने सहकारी विपणन का अर्थ, परिभाषाएं तथा सहकारी विपणन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संदर्भ में मैंने आपको बतलाया था। आज मैं आपको कृषि सहकारी विपणन का अर्थ तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं व कृषि सहकारी विपणन के प्रमुख उद्देश्यों के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, सरल शब्दों में कृषि पदार्थों के विपणन से आशय कृषि उपज के संगठित विक्रय से है, जो लाभ की भावना के बिना ही व्यक्तिगत किसानों के हितों का ध्यान रखकर किया जाता है। सामूहिक आधार पर विपणन व्यक्तिगत विपणन की अपेक्षा सदा प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसके द्वारा दोनों व्यक्तिगत उत्पादन और संयुक्त विक्रय के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान वेकेन और सोर्स के अनुसार विपणन में सहकारिता का अभिप्राय एक ऐसे व्यापारिक उपक्रम से है जो आर्थिक शक्तियों से तो प्रभावित होता है, परंतु उन सभी परंपराओं, संहिताओं और व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता जो निजी व्यापारिक उपक्रमों को प्रभावित करते हैं। सहकारी विपणन समिति की प्रमुख विशेषताएं, अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। पहली विशेषता है ऐच्छिक संगठन, वॉलंटरी एसोसिएशन। सहकारी विपणन समिति के लिए कुछ व्यक्ति बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से सामूहिक लाभ के लिए एकत्रित होते हैं तथा एक संगठन का निर्माण करते हैं। दूसरी विशेषता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। सहकारी विपणन समिति का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना होता है। तीसरा उद्देश्य लोकतांत्रिक संगठन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। सहकारी विपणन समिति का संगठन लोकतांत्रिक आधार पर गठित किया जाता है, अर्थात यह समिति सदस्यों की होती है तथा सदस्यों के हित के लिए सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित की जाती है। नेक्स्ट है सहकारिता के सिद्धांत, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ये समितियां सहकारी सिद्धांतों के आधार पर संचालित की जाती हैं। ये समितियां सदस्य किसानों की उपज को उचित मूल्य पर बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारती हैं। केवल वस्तुओं के विपणन का कार्य करने वाली संस्थाएं सहकारी विपणन समितियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कृषि उपज विपणन। इस प्रकार की समिति का मुख्य कार्य कृषि उपज का विपणन इस प्रकार करना है जिससे किसान को उचित मूल्य मिल सके। नेक्स्ट है उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी होती है सहकारी विपणन समिति, जहां एक और उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाती है, वहीं दूसरी ओर यह अनावश्यक व मध्यस्थों को समाप्त कर उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर उपभोग वस्तु उपलब्ध करवाती है। हम आपको सहकारी विपणन व्यवस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों की उपज को उस बाजार में बेचना है जिस बाजार में उस उपज का उचित मूल्य मिल सके। ऐसा होने पर ही सदस्य बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उपज को बेचने की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी कि उनके उठाने, रखने तथा बिक्री करने में किसी प्रकार की बर्बादी या हानि न हो और उनके मूल्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। बहुधा कृषि उपज व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है और व्यापारी कई अनुचित कदम उठाते हैं, जैसे कम तोड़ना, थोक उत्पादकों द्वारा अधिक वानगी लेना, अनुचित दरों पर माल खरीदना, धर्म के नाम पर कटौती करना इत्यादि। समितियों द्वारा व्यापारिक सौदे ईमानदारी से किए जाते हैं तथा मूल्यों पर व्यापारिक संघों के अनियमित प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक प्रवर्तन किए जाते हैं। सदस्यों को उचित शर्तों पर पेशगी रकम देकर उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि वे फसलों के पकने का इंतजार कर रहे होते हैं। सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य किसानों को विपणन विधियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करना होता है। सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य कृषकों को अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन विधि का प्रशिक्षण देना भी है। इस संबंध में दांतावाला समिति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों द्वारा एक सहकारी विपणन समिति संगठित करने का
मुख्य उद्देश्य अपनी उपज को अपने ही हित में बेचना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के बाजार तक वस्तुओं की गतिविधि को पुनर्गठित करना है। वास्तव में सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य वस्तुओं की बिक्री एवं नियमित पूर्ति द्वारा विपणन की दिशा में स्थितियों में स्थायित्व लाना है। संक्षेप में एक सहकारी विपणन समिति के प्रमुख उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। मैं कुछ उद्देश्य आपको बता रहा हूँ, जैसे किसानों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना, सदस्यों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना, अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर किसानों के लाभों में वृद्धि करना, वित्त की कमी वाली समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उत्पादक वस्तुओं के मूल्य में स्थायित्व लाना, उचित व्यापारिक नीतियों व रीतियों का विकास करना इत्यादि उद्देश्य एक सहकारी विपणन समिति के होते हैं। आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, अगली कक्षा में आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएं। प्रत्येक प्रॉब्लम का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।